एक तू ही निरंकार। सत्संग सेवा सुमिरन तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है। विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है। गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सुमरन करने से भक्ति को ऊंची ऊंचाई मिल जाती है। मन सुख पाता आत्मा भी नित आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सुमिरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं। कह हर देव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। कह हर देव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। यो ना हर्षत ना द्वेष्ट ना सोचत ना कांडछति। शुभाशुभ परित्यागी भक्त मान्या समय प्रिया। हर्ष द्वेष चिंता नहीं कोई इच्छा शोक नहीं मन होई। पाप पुण्य से रहे निहारा ऐसा भक्त मुझे अति प्यारा। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ समस्त कर्मों के फलों का त्याग करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। सब में अपने गुरु की मूर्ति और निराकार परमात्मा की ज्योति देखने वाला भक्त ना तो इष्ट को पाकर प्रसन्न ही होता है और न अनिष्ट को प्राप्त करके द्वेष ही करता है। सच तो यह है कि उसके लिए इष्ट और अनिष्ट भी कोई नहीं रहता, क्योंकि तेरा रूप है सब संसार। ये भावना उसमें दृढ़ता से ब्रह्म दर्शन के पश्चात प्रवेश कर जाती है। सब कर्मों का फल सद्गुरु को अर्पित करने के कारण वो पाप पुण्य में भी लिप्त नहीं होता। भक्त के अन्य लक्षण बतलाते हुए कृष्ण कहते हैं कि समः शत्रु चा मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मित्र सब सम कर जाने मान अपमान समान ही माने। गर्मी सर्दी सुख दुख त्यागी अनासक्त जो जन बड़ भागी। जो व्यक्ति शत्रु मित्र में मान अपमान में एक समान रहता है और सर्दी गर्मी दुख सुख आदि द्वंद्वों में भी सम है, तथा जो संसार में भी आसक्ति से रहित है अर्थात निर्लिप्त है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित। अनिकेता स्थितमतीर व्यक्तिमान में प्रियो नरहा। कीरत निंदा समझो जाने मननशील संतोष जो माने। अनिकेत स्थिर मतिवारा भक्तिमान मुझको अति प्यारा। निंदा और प्रशंसा को समान समझने वाला और मननशील अर्थात प्रभु के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला जैसे निर्वाह हो रहा है, उसी से संतुष्ट रहने की स्थिति में ममता से रहित है। अनिकेता वो स्थित बुद्धि वाला भक्तिमान व्यक्ति मेरे को सद्गुरु को प्रिय है। ऊपर के दोनों श्लोकों का भाव कुल मिलाकर यह कि आदर्श गुरसिक भक्त वो है जो शत्रु और मित्र दोनों को ईश्वर का रूप समझकर समान भाव रखता है। इसी प्रकार मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख आदि समस्त द्वंद्वों को अपने प्रभु की लीला समझकर प्रसन्न होता रहता है। इसी प्रकार निंदा और अभिनंदन में भी वो एक समान रहता है, क्योंकि निंदक और प्रशंसक दोनों ही ईश्वर के रूप उसे दिखाई देते हैं। वास्तव में भक्त अपनी बड़ाई और प्रशंसा सुनकर उसे तुरंत सद्गुरु को समर्पित कर देता है और कहता है कि ये सब प्रशंसा मेरे सद्गुरु की है। इसी प्रकार निंदा सुनकर भी वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, मेरी परीक्षा इस प्रकार क्यों ले रहे हो। भक्त वही है जो हर हाल में खुश है। ऐसा भक्त ही सद्गुरु को प्यारा होता है। अनिकेता नहीं, निकेत घर का अर्थ यह नहीं कि घर की रखना अथवा घर छोड़ देना है,
भगवान कृष्ण की ये मति है। मान्यता होती तो ये अर्जुन को क्यों रोकते, जब वो गृहस्थ और राज्य को त्याग कर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को यही समझाया कि गृहस्थ का कुरुक्षेत्र तो जीतना ही पड़ेगा और ये कठिन भी नहीं। यदि अपने शरीर रूपी रथ को लगाम तू सद्गुरु के हाथ में दे देगा, फिर तो निश्चिंत और मैं जानू। अतः अनिकेतना का अर्थ घर की आसक्ति का त्याग करना है, न कि घर और गृहस्थ का। हम देखते हैं कि रामकृष्ण, जनक, सप्तर्षि आदि उच्च कोटि के भक्त संत गृहस्थ में रहकर ही भगवान की श्रेणी तक पहुंचे थे। गीता के किसी भी भाष्य में मुझे अनिकेता का अर्थ गृह त्याग नहीं मिला। सर्वत्र ग्रह की आसक्ति का त्याग ही है। भगवान कृष्ण के मतानुसार भी जैसे कर्म का त्याग ना करके उसके फल की इच्छा का त्याग करना है, उसी प्रकार ग्रह का त्याग ना करके मोह और आसक्ति का त्याग करना है। इस शब्द अनिकेता के अर्थ का अनर्थ करके समाज में भी अनर्थ होने लगते हैं। अतः इस संदर्भ में भक्त को अधिक सावधानी की आवश्यकता है। उपर्युक्त गुणों से संपन्न भक्त ही सद्गुरु को प्यारा होता है। अब भक्ति योग का उपसंहार करते हुए अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमृदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। यह धर्मामृत जो मन धारे, जो जन मुझ में श्रद्धा वारे, नाम कुमारी में मतुआरे, ऐसे भक्त मुझे अति प्यारे। और जो मेरे पारायण हुए श्रद्धा युक्त व्यक्ति इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत का निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, दंद्रिंका जी आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरिजा शंकर शुक्ला, प्रचारक निरंकारी मिशन, अहमदाबाद, गुजरात।